हेलो दोस्तों, आई एम प्रियंका रावत फ्रॉम उत्तराखंड। तो मैं रह रही हूँ अभी दार्जिलिंग में। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि क्या रखा है पहाड़ों में, कैसे रहते होंगे ये लोग पहाड़ों में, क्या रखा है, जंगल जैसा तो होता है। नहीं जी, ये पहाड़ जंगल जैसा नहीं, ये बहुत खूबसूरत होता है। आइए आप कभी देखिए तो पहाड़ों में कि पहाड़ों की दिनचर्या कैसी होती है और पहाड़ कैसे होते हैं हमारे पहाड़। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, कल मैं गई थी सिलीगुड़ी सिटी में। वेस्ट बंगाल की सिटी है सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग से 45 किलोमीटर नीचे पड़ता है। तो दोस्तों कल 16 यानी कि 15 सितंबर 2025 को कल जो मैं गई, इतनी गर्मी मुझसे रहा नहीं गया। मैं थोड़ा सा जैसे हम सिटी के अंदर घुसे ना, जो हम लोग यहाँ पे ना 5-6 दिन में नहाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था 5-6 दिन में क्या, एक दिन में मैं 5 बार नहा जाऊँ, इतनी गर्मी मेरे को लगी और इचिंग पूरी बॉडी में। हम लोग गए थे हॉस्पिटल में, मेरे को कुछ तकलीफ़ थी, मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वेलिंग रहता है, मेरे को थायराइड है, खाली पेट दवाई खानी पड़ती है थायराइड की। तो मैंने 15-20 दिन से दवाई नहीं खाई थी, क्योंकि इस बार मेरा जो रिपोर्ट था थायराइड का वो नॉर्मल निकला। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे, मैं पहले 25 mg की दवाई खाती थी, तो इस बार डॉक्टर ने मेरे लिए दवाई नहीं लिखी और डॉक्टर ने मुझे दवाई नहीं दी। तो उन्होंने बोला कि 15-20 दिन बिना दवाई के रहने की कोशिश करो कि आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और ठीक रहता है तो दवाई छोड़नी पड़ेगी। तो मेरी इन 12 दिनों में बहुत तबीयत ख़राब हुई फिर से। एक बार तो जो फ़ीवर हुआ था हमको वायरल, वो अलग था, और अभी 12 दिन से मेरी तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे को थायराइड होता है, गले में मेरा इन्फेक्शन हो जाता है, मेरे टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे बुखार भी आता है हल्का हल्का, और मेरे पेट में भी स्वेलिंग रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो दिखाने के लिए हम लोग सिलीगुड़ी गए थे। तो सिलीगुड़ी में हम डॉक्टर के पास गए, उस भीड़ में जो हम गर्मी से मरे ना, जो हम परेशानी हम लोगों ने झेली, तो मेरे को और कुछ नहीं, जितनी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे लगती है ना दार्जिलिंग में, मतलब प्रॉब्लम नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि बाप रे धूप नहीं आ रही, कितनी बारिश है, कितना कोहरा है ना। तो दोस्तों जब मैं कल सिलीगुड़ी गई तो मुझे यही चीज़ याद आई कि चलो वहाँ पे कम से कम ठंडा तो है। ठंड से बचने के बहुत उपाय है, हमारी बॉडी में इचिंग नहीं होती है, हम मतलब ठंडे में रहते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है। और गाड़ी का जो शोर शराबा शहर में रहता है ना, वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 महीने बाद सिटी में गई। 2 महीने से मैं यहीं दार्जिलिंग विलेज में हूँ, टुंग विलेज में। तो मेरे को जो सुकून और शांति की जो यहाँ पे मैंने देखी 2 महीने से, तो वो सुकून शांति मेरे को सिटी में एकदम से कानों में पा 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 इतना शोर शराबा, मेरे को इतना कान दुखने लगा कि मैं रह ही नहीं पाई। और हॉस्पिटल में भीड़, तो हम सिर्फ मेडिकली रिपोर्ट करवा के आए और ब्लड टेस्ट वगैरह और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के आए, तो उसके अलावा हम डॉक्टर को दिखा नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहती हूँ, मतलब कि पहाड़ों में बहुत सुकून है, बहुत शांति है, नेचुरल ब्यूटी है पहाड़ों की, और यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ का जो सुकून और शांति है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहाड़ों की जितना सुकून शांति आपको किसी भी शहर में नहीं मिलेगी, और यहाँ जितना सुकून और जितनी शांति होती है ना, तो पहाड़ के लोग भी उतने शांत, उतने सुशील, उतने सभ्य होते हैं। तो दोस्तों पहाड़ों में आने से एक तो आपका मन शांत रहेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, आपको नेचुरल वाटर मिलेगा। नेचुरल वाटर यानी कि आरओ, जो आप आरओ फिल्टर वाटर पीते हैं, उससे कई ज़्यादा मिनरल वाटर, कई ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे पानी मिलेगा। पेड़ों की शुद्ध हवा मिलेगी, ऑक्सीजन, और ठंडा आपको मिलेगा। देखिए मैंने कोट पहना है, कल मैं सिलीगुड़ी गई थी तो हम अंदर से बहुत हल्के कपड़े पहन के गए थे। तो जैसे ही सिटी में हम लोग पहुँचे तो हमने बाहर के सारे कपड़े उतार दिए, और अंदर के जो हल्के कपड़े पहने थे वो हमने अपनी बॉडी पे रखे, जो गर्म कपड़े हमने बैग में रख लिए थे। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पहाड़ों जितना सुकून, शांति और ठंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी सितंबर चल रहा है, शहरों में गर्मी की मार है बहुत ज़्यादा, और पहाड़ों में देखो, हमको लग रहा था इतने दिन से कि यहाँ पे ना ठंड की मार है, कैसे रहेंगे कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन नहीं, आप शहर में नहीं रह सकते। शहर में जब आपको बेचैनी, परेशानी, घुटन होती है ना, तो पहाड़ों में क्या है ना कि आपको सुख, शांति, सुकून देने के लिए बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो ये हमारा जो नेचर है, हमारे जो प्लांट्स है, वो आपको बहुत सुकून देंगे, बहुत शांति देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे गर्मी से रोना नहीं पड़ेगा, गर्मी से आप यहाँ पे बच जाओगे। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे
पानी के लिए नहीं रोना पड़ेगा, बहुत शुद्ध पानी आता है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग आइए कभी पहाड़ों में, उत्तराखंड आइए, हिमाचल आइए, और आप लोग दार्जिलिंग आइए। घूमने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ बरसात में थोड़ा अवॉइड करिए। अभी दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सितंबर पूरा होने के बाद क्या पता कुछ दिनों में मौसम यहाँ पे अच्छा रहे, तो मैं अपनी वीडियो में, अपने ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो दोस्तों आपको जब यहाँ पे घूमने आना होगा ना, तो बिल्कुल सही मौसम का इंतज़ार करके ही आना होगा। आप ऐसे बारिश में यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेन होती है, जो कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाला था कि कितनी भयानक बारिश यहाँ पे होती है, और उसके बाद कितना पानी यहाँ पे रोडों पे बहता है। तो दोस्तों तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।